Hello students, this is second video of this lesson, natural resources. All of you know that what is resource? Resource, the Hindi meaning of resource, it is प्राकृतिक संसाधन. Resources are the things that fulfills the necessity of life. These are money, machine and land. And natural resources are those valuable resources which are given to us by nature. These are soils, rocks, fuels and animals. We use these things in our daily life. These things are gift of all natural resources. Now, resources are of two types, living resources and non-living resources. Now, what are living resources? Living resources Natural resources are of two types, living resources and non-living resources. Living resources are always regenerated if the conditions are favorable. They include from agriculture crops, grasses, wild and domestic animals. And non-living resources are of two types. These are renewable resources and non-renewable resources. Renewable resources are non-existable. So it is called renewable resources. It includes land, water, air and sunlight. These are renewable resources. Now, non-renewable resources, it includes minerals and fossils such as coal and petroleum, which are also non-living resources because they are exhaustible. ये जो है renewable resources हैं, फिर से regenerate हो जाते हैं, बन जाते हैं, मगर non-renewable resources जो हैं फिर से नहीं generate होते. Such resources cannot be replaced by any other resources. यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया था. आज हम लोग आगे पढ़ेंगे uses of natural resources. Now, natural resources are very important for the development and growth of industry and human beings. Natural resources मतलब प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो मानव के विकास के लिए और कारखाने के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. Some natural resources can be directly used by human beings. कुछ ऐसे resources हैं जिनको हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, जैसे एयर, इसको हम लोग प्रोसेस नहीं करते हैं. वाटर, सनलाइट, इनका हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं. अदर रिसोर्सेज हैव टू बी प्रोसेस्ड, लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको हमको प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है. फर्स्ट बिफोर दे कैन बी यूज, तभी हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं. लाइक मिनरल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. पेट्रोलियम जो है इट इज़ टेकन फ्रॉम द अर्थ इज़ इन क्रूड फॉर्म. ये जो है क्रूड मीन्स कच्चे फॉर्म में इसको हम पृथ्वी से निकालते हैं. इट इज़ रिफाइंड एंड देन टर्न इनटू डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ग्रीस एंड वैक्स एक्सेट्रा. इसके बाद हम उसको रिफाइन करते हैं, साफ़ करते हैं और उससे डीजल बनता है, उसी से डीजल बनता है, पेट्रोल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ग्रीस एंड वैक्स बनता है. टुडे द डिमांड फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज इज़ ग्रोइंग ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन. आज जो है टुडे द डिमांड नेचुरल रिसोर्सेज की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो गई है. बिकॉज ऑफ दिस साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड अल्टरनेट रिसोर्स. और इसी कारण साइंटिस्ट ये कोशिश में लगे हुए हैं कि हम इसकी जगह पर दूसरे रिसोर्स अल्टरनेट माने उसके स्थान पर दूसरा रिसोर्स जो कि हम मतलब यूज़ कर सकें, वो खोजने में लगे हुए हैं साइंटिस्ट. For example, the sun is the source of vast energy. So many solar equipments are coming into the market like solar cooker, solar generator, solar light, etc. अब जो है सोलर एनर्जी का हम प्रयोग करने लगे. सोलर एनर्जी तो आप बोलते हैं, मतलब पता ही आपको, उसको वो सन से मिलती है. सन इज़ अ वास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. सन के पास बहुत एनर्जी है जिसका प्रयोग हम पेट्रोलियम, इन सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के स्थान पर कर सकते हैं. सो मैनी सोलर इक्विपमेंट्स आर कमिंग इनटू मार्केट. आप देखते होंगे कि कई सोलर इक्विपमेंट्स बाज़ार में अब आ गए हैं, जैसे सोलर कुकर, इसमें हम खाना बना सकते हैं. सोलर जनरेटर, जिससे कि हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं. सोलर लाइट, इसको हम जला सकते हैं. सोलर एनर्जी डज नॉट कॉज पोल्यूशन. उसके और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये पोल्यूशन भी नहीं क्रिएट करते हैं. Rich countries are using their natural resources more efficiently than poor countries because of their advanced technology.
लेकिन जो रिच कंट्रीज़ हैं वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज का, जो उनके यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, उसका ज़्यादा अच्छे से प्रयोग करते हैं, जबकि पुअर कंट्रीज़ इसका प्रयोग कायदे से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी उनकी एडवांस नहीं है, जबकि रिच कंट्रीज़ में एडवांस टेक्नोलॉजी है। दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर बिकमिंग सो स्केयर बिकॉज ऑफ देयर इंक्रीजिंग राइजिंग डिमांड एंड डिग्रेडिंग ड्यू टू ओवर यूज़ एंड मिस यूज़। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो दिन पर दिन इतनी इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है कि धीरे धीरे वो कम होने लगे हैं, और साथ में उनकी डिग्रेडिंग ड्यू टू ओवर यूज़, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से वो भी, और मिस यूज़ होने से उन डिग्रेड मतलब नीचे उनका स्तर गिरता जा रहा है। Our future depends upon our ability to maintain and preserve these resources in such a way that they cause less damage to the environment and should be available in abundance in the years to come. अब हमारा फ्यूचर जो है डिपेंड करता है कि हम उस रिसोर्स को किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। हमको चाहिए कि हम उसको इस तरह से इस्तेमाल करें जिससे कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी उसका प्रयोग कर सके, ना कि हम ही सारा इस्तेमाल करके उसको ख़त्म कर दें। क्यों? क्योंकि ये दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकते हैं। इन द एंशियंट पीरियड ऑयल सीड्स वर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राचीन समय में जो ऑयल सीड्स थे, माने कि जो ऑयल सीड्स माने कि जो हम लोग तिल का तेल वगैरह इस्तेमाल करते थे, इनसे हम लोग लाइट वगैरह जलाते थे। इन द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड, लेकिन जब से नवीन युग का प्रारंभ हुआ है 18th सेंचुरी से, कोल एंड स्टीम वर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। दो मुख्य सोर्स ऑफ एनर्जी हो गए हैं, वो है कोल एंड पेट्रोलियम। Nowadays petroleum and gas are used as important source of energy. अब आजकल के समय में सबसे अधिक किसका प्रयोग होता है? पेट्रोलियम एंड गैस का। पीपल आर वर्किंग ऑन सोलर एनर्जी, लेकिन लोग सोलर एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं। सो इट कैन बी राइटली कॉल्ड द फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी। इसीलिए सोलर एनर्जी को हम लोग कहते हैं फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि आगे आने वाले समय में हमारे पास ये जब पेट्रोलियम नहीं रह जाएगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं रह जाएंगे, तब हम सोलर एनर्जी का ही प्रयोग कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो ख़त्म नहीं हो सकता है, लेकिन पेट्रोलियम एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी यूज़ अवर नेचुरल रिसोर्स केयरफुली एंड वाइजली। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड आवर फ्यूचर जनरेशन विद एबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए इनको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा सकें। नाउ स्टूडेंट्स, द समरी ऑफ दिस लेसन, number 1 is resource. The things that fulfill this necessity of life is called resource. Now second, natural resource. Natural resources are divided into two parts: living resource, non-living resource. Living resources are regenerated. These are forest, grasses, wild and domestic animals. Non-living resources are of two types: renewable resources, non-living resources. Renewable resources are non-existable and non-living resources are existable. These are land, renewable resources. Example of renewable resources: land, water, air, sunlight. And non-renewable resources: mineral, coal, petroleum. This is the summary of this lesson. All of you note down in your copy. And next, word meanings. I am writing word meanings.